राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि पे रुद्राभिषेक हम कैसे करेंगे और एवं इसकी पूजा विधि क्या है। भक्तों, महाशिवरात्रि आने वाली है। इसकी मैं आपको बहुत ही सरल और पूजा विधि बताऊंगी, जिससे आप घर पर ही ये पूजा व्रत कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में भी जाकर पूजा कर रहे हैं तो इस विधि से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भक्त जन घर पर ये पूजा कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जरूर हेल्पफुल रहेगा कि कैसे हमें ये महारुद्राभिषेक करना है। तो फिर भक्तों, सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे और उस चौकी पर हम एक सफेद आसन बिछा लेंगे। तो आपको यहाँ पे सफेद कपड़ा ही लेना है आसन के लिए, आप पीला या लाल ना लें। तो सबसे पहले भक्तों, हम कलश स्थापना करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़े से अक्षत ले लेंगे और उसके ऊपर हम कलश रखेंगे। तो कलश में आप गंगा जल मिला लें। उसके बाद आप यहाँ पर आम के पत्ते रखेंगे 5। आप चाहें तो यहाँ अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं, क्योंकि अशोक के पत्ते भी बहुत शुभ माने जाते हैं। इसलिए अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे 5 चीजें हैं जो आपको कलश में डालनी है। जैसे आपको इसमें लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ और कुछ पुष्प लेके आपको कलश में डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आप एक कटोरी में चावल रखेंगे, जिसके ऊपर आपको एक दीपक रखना है। तो भक्तों, ये तो हो गई हमारी कलश स्थापना। इसके बाद भक्तों, हम थोड़े से अक्षत और रखेंगे और उसके ऊपर हम शिव परिवार को विराजमान करेंगे। भक्तों, यहाँ पर अगर आपके पास विग्रह नहीं है शिव परिवार का तो यहाँ पर आप फोटो भी रख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे विग्रह था तो मैंने विग्रह रखा। अब मैं सबसे पहले कलश की पूजा करूंगी। तो यहाँ पे मैंने कलश स्थापना किया है, इसलिए मैं यहाँ पे कलश पे शुद्धिकरण करूंगी। उसके बाद यहाँ मैं कलश को तिलक करूंगी। तो भक्तों, इसी तरीके से आपको भी पूजा करनी है। तो यहाँ मैंने कलश देवता को तिलक कर दिया है और कलश पे मैंने साथिया बना दिया है। तो जब भी आप पूजा करें कलश देवता की तो आपको यहाँ पर स्वास्तिक जरूर बनाना है। उसके बाद स्वास्तिक बनाने के बाद आप हल्दी का तिलक चारों कोनों में जरूर लगाएं और उसके बाद आप दीपक को भी आप तिलक करेंगे। जो दीपक आपने रखा है कलश के ऊपर उसको भी आप तिलक करेंगे। जो आपने आम के पत्ते रखे हैं उन आम के पत्तों पर भी आप तिलक करेंगे। इस तरीके से हमें पूजा करनी है। भक्तों, जब आप सभी पत्तों को आपको अक्षत समर्पित करना है। उसके बाद आप कलश के कंठ पे आप कलावा बांधेंगे, क्योंकि ये वस्त्र का रूप होता है, इसलिए आप कलश के कंठ पे कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद पुष्प समर्पित करेंगे और आप थोड़े पुष्प आप, तो इस तरीके से करेंगे। उसके बाद आप दीप प्रज्वलित की पूजा करने के उसके बाद भक्त ने जो विग्रह लिया है उसमें गणपति जी आपके होंगे, तो आपको उसमें शुद्धिकरण करके सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी है। मैंने यहाँ पे गणपति जी को तिलक लगा दिया है। उसके बाद मैंने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है, जनेऊ समर्पित कर दिया है, पुष्प समर्पित कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमने भगवान गणेश जी की पूजा कर ली है। अब हम थोड़े से अक्षत लेके उसके ऊपर एक थाली रखेंगे। थाली आप कोई सी भी ले सकते हैं, बस वो साफ होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे और हम अब शिवलिंग का रुद्राभिषेक करेंगे। यहाँ पे भक्तों, आपको सबसे पहले साफ जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है और सीधे ही आपको शिवलिंग पे जल समर्पित नहीं करना है। पहले आपको शिवलिंग के चारों तरफ जल समर्पित करना है, क्योंकि शिवलिंग पे शिव परिवार पूरा रहता है। इसलिए आपको गणपति जी, कार्तिक जी और माता पार्वती जी और अशोक सुंदरी जी का स्नान कराने के बाद ही आपको शिवलिंग पे जल समर्पित करना है। उसके बाद आप दूध से अभिषेक करेंगे। तो यहाँ मैंने दूध से अभिषेक कर दिया है। इसके बाद आप दही लेंगे। तो दही को भी आप इसी तरीके से आप शिवलिंग पे जल समर्पित करेंगे। पहले चारों तरफ आप करेंगे, उसके बाद आप बीच में आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। तो यहाँ मैंने इस तरीके से शिवलिंग का मैंने अभिषेक कर दिया है दही से। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। और
दही चढ़ाने से आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। यहाँ पर अब मैं शक्कर से अभिषेक कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने शक्कर ले लिया, आप चाहें तो इसकी जगह बूरा भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे घी से अभिषेक करूंगी। तो यहाँ मैंने घी ले लिया है, तो यहाँ मैं शिवलिंग पे घी से अभिषेक कर रही हूँ। घी के बाद मैंने शहद लिया है, तो अब मैं यहाँ शहद से अभिषेक कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने मीठा जल लिया है, तो मीठे जल के लिए मैंने पानी में शक्कर का घोल बनाया है और उससे मैं शिवलिंग का अभिषेक कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मीठे जल से एक बार और कर रही हूँ। यहाँ मैंने गुड़ का जल लिया है, तो यहाँ मैं गुड़ के जल से अभिषेक कर रही हूँ। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो यहाँ पर आप गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ गुड़ लिया है। अब मैं भक्तों यहाँ पर अब मैं फलों के रस से भोले बाबा का अभिषेक करूंगी। तो यहाँ पे मैंने फलों के रस से मैंने 5 तरीके के फल लिए हैं और उससे मैं भोले बाबा का अभिषेक कर रही हूँ। आपसे यथासंभव आप जितने फल ले सके आप उतने फलों से भोले बाबा का स्नान करा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसके बाद भक्तों अब मैं हल्दी के जल से मैं अभिषेक करूंगी। तो यहाँ आप पीसी हल्दी भी ले सकते हैं या आप खड़ी हल्दी को भी पानी में डाल के आप उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीसी हल्दी ली हूँ, उससे मैंने शिवलिंग पे अभिषेक किया है। अब इसके बाद में भक्तों मैं लूंगी फूल। तो फूल आप जितने चाहे ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ फूल ले लिए हैं। अब मैंने फूलों से मैंने शिवलिंग पे अभिषेक कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे मंदार के फूलों से अभिषेक किया है, आप चाहें तो कई तरीके के फूल लेकर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद भक्तों मैंने यहाँ चंदन लिया है, चंदन ये खुशबूदार लिया है मैंने, और इससे अब मैं भोले बाबा का अभिषेक कर रही हूँ। तो आप भी चंदन से इस तरीके से अभिषेक कर सकते हैं। चंदन से अभिषेक करने के बाद भक्तों अब मैं साफ जल से भोले बाबा का स्नान करूंगी। क्योंकि मैंने अभिषेक कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे 11 तरीके की चीजों से मैंने भोले बाबा का अभिषेक किया है। और उसके बाद अब मैं भोले बाबा को अच्छे से साफ कपड़े में लेकर उन्हें पोंछ दूंगी। और भक्तों ये जो थाली में ये जो जल है, आप इस जल को आप परिवार में आप सबको दे देंगे प्रसाद के रूप में, और फिर आप इस जल को आप अपने बगीचे में या आप गमलों में डाल सकते हैं, लेकिन आप इसे तुलसी के पौधे में ना डालें। तो इस जल को मैं अपने बगीचे में डाल दूंगी सबको देने के बाद, क्योंकि ये चिन्नामृत बन चुका है, इसलिए अब आप इसे अपने बगीचे में डाल दें। इसके बाद भक्तों आपको एक नया बर्तन लेना है आप, लेकिन वो साफ होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पात्र ले लिया है, अब मैं इसमें भोले बाबा की पूजा करूंगी। तो सर्वप्रथम मैं पहले दीपक लगा लूंगी। मैंने बगल में मैंने कुछ अक्षत रखे हैं, उसके ऊपर मैंने दीपक रखा है। और अब मैं इस पात्र में अब मैं शिवलिंग को विराजमान करूंगी और उसके बाद अब मैं पूजा करूंगी। तो मैंने यहाँ पे मैंने जो दीपक रखा है, पहले मैंने वहां दीपक को तिलक किया है। इस तरीके से आपको भी ऐसी ही पूजा करनी है। उसके बाद भक्तों मैंने यहाँ पे पुष्प समर्पित कर दिए हैं दीपक पे, और आप भी इस तरीके से पूजा करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ दीपक को तिलक करके उसमें पुष्प समर्पित कर दिया है और मैंने अब दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। तो भक्तों ये अब हम पूजा शुरू करने वाले हैं, इसलिए अब हमने यहाँ पे दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। यहाँ हमने भोले बाबा को सर्वप्रथम चंदन से तिलक किया है, और मैंने यहाँ जो मैंने शिव परिवार रखा था, मैंने वहां पर भी सबको चंदन से तिलक कर दिया है। तो भक्तों यहाँ पर मैं चंदन, हल्दी, कुमकुम इनका मैं तिलक करूंगी, क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए हम केवल महाशिवरात्रि के दिन ही हम भोले बाबा को हल्दी और कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सपरिवार तिलक कर दिया है। उसके बाद मैं अक्षत समर्पित करूंगी। तो अक्षत में भोले बाबा कि शिवलिंग पे भी समर्पित करूंगी और शिव परिवार पे भी मैं अक्षत समर्पित करूंगी। उसके बाद मैं वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करूंगी, फिर मैं जनेऊ समर्पित करूंगी। उसके बाद में पुष्प समर्पित करूंगी कि तो ये आप पुष्प देख रहे हैं, ये धतूरे के पुष्प हैं जो भोले बाबा को बहुत प्रिय हैं। तो यहाँ मैंने धतूरे के पुष्प समर्पित किए हैं, साथ में मैंने मंदार के पुष्प समर्पित किए हैं। भोले बाबा को मंदार के पुष्प भी समर्पित किए जाते हैं। यहाँ पे ये मैंने बेलपत्र भी समर्पित किया है। बेलपत्र आपको महाशिवरात्रि में जरूर से जरूर समर्पित करना है। तो याद रखें जो चिकनी सतह होती है वो आप नीचे की तरफ रखेंगे, यानी कि आपको बेलपत्र पलट के ही आपको समर्पित करना है। आप चाहे तो बेलपत्र पे भी तिलक करके आप भोले बाबा को समर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र आप 5, 7, 11, 21, 51 जितनी यथासंभव हो आप रुद्र अभिषेक के दिन आप समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके मंदार के पत्ते भी आप भोले बाबा मैंने के पत्ते भी समर्पित किए हैं। आप चाहें तो धतूरे के पत्ते भी आप
यहाँ पर मैं धतूरा लिया है। धतूरा मुझे बड़ा मिला नहीं था, तो ये छोटा धतूरा मुझे मिला था, तो मैंने भोले बाबा को छोटा-सा धतूरा भी समर्पित कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ शमी पत्र समर्पित किया है, तो शमी पत्र भी आप पलट के ही उसकी चिकनी सतह आप नीचे रखेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे शमी पत्र भी समर्पित कर दिए हैं। भक्तों, भोले बाबा के लिए माता पार्वती जी ने जंगल में तपस्या की थी और वहाँ ये सब चीज़ों से ही माता पार्वती जी ने भोले बाबा का श्रृंगार किया था। इसीलिए भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन आपको बेर भी ज़रूर समर्पित करने हैं, तो यहाँ मैंने बेर भी समर्पित कर दिया है। और ठीक इसी तरीके से अब मैं शिव परिवार पे भी मैं यही पुष्प समर्पित करूँगी। तो मैंने यहाँ पे माता पार्वती जी के लिए लाल पुष्प समर्पित किया है और जो भी मेरे पास पुष्प थे, जो सब सामग्री थी, वो सब मैंने समर्पित कर दी हूँ। यहाँ पे मंदार के पुष्प समर्पित कर दिए, जैसा कि मैंने जो शिवलिंग पे समर्पित किए थे, वही सब मैं अब शिव परिवार पर भी समर्पित कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने मंदार के पत्ते लिए हैं। तो भक्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माता पार्वती जी को जंगल में यही सब सामान मिले थे, यही सब फूल पत्ती मिली थी, तो जो उन्होंने भोले बाबा का अभिषेक के लिए, उनके श्रृंगार के लिए उन्हें समर्पित किया था। इसलिए हम महाशिवरात्रि पे यही सब हम भी समर्पित करते हैं। तो इस तरीके से आपको पूजा करनी है। यहाँ पर मैंने कार्तिक जी के लिए मतलब सर्वप्रथम मैंने गणपति जी का तो श्रृंगार मैंने कर दिया था, उनकी पूजा कर दी थी, उनको मैंने वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ समर्पित कर दिया था। अब मैं कार्तिक जी को भी मैं वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करूंगी और उन्हें जनेऊ समर्पित करूंगी। तो यहाँ पर मैंने उनको जनेऊ समर्पित कर दिया है। उसके बाद में माता पार्वती को चुनरी समर्पित करूंगी, तो यहाँ पे मैंने लाल रंग की चुनरी ले ली हूँ। तो आप चाहें तो गुलाबी रंग की भी या पीली रंग की भी आप चुनरी समर्पित कर सकते हैं। यहाँ मैंने बेर समर्पित कर दिया है और अब मैं भोग के लिए मैं यहाँ पर बेर समर्पित करूंगी और ये सेवफल समर्पित करूंगी। तो आप चाहें तो सेवफल की जगह जो भी ऋतुफल है आप वो समर्पित कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे माता पार्वती जी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 तरीके का श्रृंगार का सामान लिया है। आपसे यथासंभव आप जितना चाहें आप उतना श्रृंगार का सामान आप माता पार्वती जी को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन 5 चीजें तो आपको जरूर से जरूर लेनी है। उसके बाद हम भक्तों हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे धूप दीप दिखा दिया है। उसके बाद भक्तों आप यहाँ पे दक्षिणा समर्पित करेंगे, तो दक्षिणा आप यथासंभव जितनी आप चाहें आप उतनी दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दक्षिणा समर्पित कर दी हूँ। अब उसके बाद भक्तों यहाँ पे आप आरती करेंगे, तो आरती आप चाहें तो कपूर आरती कर सकती है या जो आपने जो दीप प्रज्वलित किया था आप उससे भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 आरती गानी है। सर्वप्रथम आप गणपति जी की आरती गाएंगे, भोले बाबा की गाएंगे और माता पार्वती की आप आरती। उसके बाद आप हाथ में थोड़े से अक्षत लेके उसमें थोड़े से पुष्प लेकर आप कथा श्रवण करेंगे। तो इस तरीके से आपको कथा श्रवण करनी है। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर आप कथा श्रवण करेंगे, उसके बाद जो आपके हाथ में जो फूल और जो अक्षत है वो आप शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी कथा पूर्ण होती है और आपकी पूजा पूर्ण होती है। यहाँ पर आप फिर हाथ जोड़ के आपसे जो भी पूजा में जो कमियां रह गई हैं आप उसके लिए आप भोले बाबा से और शिव परिवार से आप क्षमा मांगेंगे। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है वो आप भोले बाबा से पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से आप ये रुद्राभिषेक करेंगे। तो भक्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो आपके लिए कुछ थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन आप जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।